ओम शांति। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2003। मुरली का टाइटल है इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। आज अनेक भुजादारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख है और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही है। बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंडर एवर रेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते तो राइट हैंड्स कहते हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फ़खूर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली है? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्म सहयोगी भुजाएं हो। देखो, आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहनें बैठे हैं। सभी अपने को परमात्म भुजा है, ये अनुभव करते हो। फ़खूर है ना? तो भुजा बनने के लिए बाबा के इस कार्य में सहयोग देने वाला होना चाहिए, तभी भुजा बन सकते हैं। तो हम अपने आप से चेक करना है कि कितना हम बाबा के सहयोगी बन रहे हैं, कितना स्वयं को तैयार कर रहे हैं सहयोगी बनने के लिए। बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन नया वर्ष क्या याद दिलाता है? नया युग, नया जन्म। जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। ये शाम और वह सुंदर, इतना स्पष्ट जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। तो जितना ये लास्ट जन्म में पुरुषार्थ करके अपने को पक्का कर लेंगे, वो स्टेबल स्टेट, वो स्थिरता में चले जाएंगे, उतना वो फर्स्ट जन्म नज़र आने लग जाएंगे। क्योंकि उसके हमारा जो स्वभाव, संस्कार, गुण और शक्ति उस जन्म के नज़दीक ले जाएंगे, उस जन्म जैसे दिखाई देंगे। वो पिक्चर सामने आ जाएगा। क्लियर है? सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते, ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा। आज बूढ़ा हूँ, कल मिचनू सा बन जाऊँगा। याद है ना? पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। दोनों जन्म, आज के ये कलयुग वाला जन्म, संगम युग का जन्म, और वो ये लास्ट जन्म और वो नया जन्म,
दोनों के बीच में जब एक थिन लाइन रह जाएगा तब ऐसे स्पष्ट भविष्य अनुभव होगा। आज स्वराज्य अधिकारी है, कल विश्व राज्य अधिकारी। जितना गैप ज़्यादा होगा उतना ऐसे लगेगा पता नहीं मैं बन पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं वो दिन कब आएगा। पर जैसे जैसे नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे सिर्फ एक थिन लाइन रह जाएगा, तब अनुभव होगा आज स्वराज्य अधिकारी है, कल विश्व राज्य अधिकारी है। नशा देखो, आज बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहनकर बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? ये फरिश्ते का नशे में है, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1,00,000 का भी किया, 2,00,000 का भी किया। नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्वप्राप्ति के लिए इच्छुक भी है, लेकिन हिम्मतहीन है, तो इसी जगह पर हार खा जाते हैं। इसीलिए बाबा हर पल कहते हैं कि हिम्मत का कदम बढ़ाओ, एक हिम्मत का कदम बढ़ाओ, माना अपने तरफ से तैयार हो जाओ। हिम्मत नहीं है, सुनने चाहते भी हैं, लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। अनुभव कराओ। अनुभव ऐसी चीज़ है, ज़रा सा अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पाँव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। तो पहला जो हिम्मत का कदम के लिए उस आत्मा को, कोई भी आत्मा को ऐसे समझ दे देना है ताकि उस आत्मा में ताकत आ जाए वो हिम्मत का कदम आगे बढ़ाने के लिए। और जैसे एक हिम्मत का कदम आगे बढ़ाते हैं तो वो जो अनुभव होता है वो अगला सिचुएशन में हिम्मत का कदम रखने के लिए ऑटोमेटिक वो ताकत मिल जाता है, क्योंकि ये पीछे अनुभव हुआ है और उससे एक भरोसा आ जाता है कि मैं कर सकती हूँ। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाना है, मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप। और उसके लिए क्या करना है? अपने इमोशंस को क्लीन करना है। सबसे पहले खुद जब मनसा में क्लीन होंगे, बुद्धि में क्लीन होंगे, तभी दूसरों को शक्ति स्वरूप बना सकेंगे। तभी दूसरों को कह सकेंगे कि आई एम गोइंग टू फेस इट। ये सामना करने का शक्ति को जागृत करा पाएंगे। महादानी बन। हाँ जी, बोलिए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी अभी आपने थोड़ी देर आवाज नहीं आ कि रही। जब खुद अनुभव करोगे, आपने वो अनुभव वाला बोला ना कि जब खुद Yes. अनुभव करोगे Yes. वो थोड़ा सा दोबारा एक बार प्लीज समझाओगे अगर पॉसिबल है। हाँ, जैसे एक बार आप एक पड़ाव क्रॉस कर लेते हैं, कोई भी हर्डल सामने आया उसको क्रॉस कर लेते हैं हिम्मत रख के, तो ये जो आपने क्रॉस किया वो नेक्स्ट सीन के लिए, जहाँ पर फिर से वो हर्डल आया, दूसरा कोई हर्डल आया, तो ये पीछे वाला हर्डल उस हर्डल को क्रॉस करने के लिए एक ताकत भर देगा अंदर में। और ये एक जमा का खाता है शक्तियों का। समझ में आया? क्योंकि अनुभव करने से ही वो ताकत होता है। खुद जब अनुभव करते हैं तो ताकत मिलता है। क्योंकि
किसी और का अनुभव से सिर्फ समझ सकते हैं, हाँ हो सकता है, हो भी नहीं भी हो सकता है, ये फीलिंग आएगा। पर जब खुद अनुभव कर लेंगे तो उस बात पर भरोसा होगा, और वो भरोसा आगे फिर ताकत बन जाएगा। और अगर उस प्रोसेस में दीदी मानो खुद अनुभव करने टाइम पूरा 100% नहीं कर पाए, तो फिर क्या, तब क्या होगा फिर? अगर ऐसा लगेगा कि नहीं कर सकते। हाँ, अगर 100% नहीं कर पाए तो उसी समय वो ताकत में परिवर्तन कर देना है, ये समझकर कि इस बार इतना कर पाए, अगले बार और कर पाएंगे। उसमें भी एक पुश रहेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो कर पाए ना, थोड़ा बहुत कर पाने के कारण फिर अगले बार वो जो थोड़ा बहुत किया है उसका ही ताकत ऐड ऑन होगा। इसीलिए जो आप बोलते हो हर सीन को अच्छे से देख के उसको समझने के लिए, तो वो करना जरूरी है। मानो हुआ भी नहीं तो उसको थोड़ा रजिस्टर करना जरूरी है। यस, उसको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, क्योंकि समझ जो है, जो अंडरस्टैंड करने की बात है, उसमें भी बहुत ताकत होता है। वो बुद्धि में ताकत आ जाती है जब समझ जाते हैं, तो जब बुद्धि का ताला खुल जाता है। तो ये दो पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी है, और हिम्मत का कदम तभी बढ़ा सकते हैं जब अंडरस्टैंडिंग होगा। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, किसी ने कह दिया और करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ हिम्मत नहीं होगा, वहाँ डर लगेगा। पर खुद को समझना है। जब लॉजिक मिलेगा बुद्धि को, तब वो ताकत में परिवर्तन होगा। तो मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ, महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। जैसे कोई आत्मा कमज़ोर है, वो आत्मा को समझकर उस आत्मा को सहयोग देना मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा। वाइब्रेशन द्वारा कब होगा? जब मैं उस स्थिति में, स्टेबल स्टेट में टिक पाऊंगी, तब मैं दूसरी आत्माओं को निरंतर शक्तियों का अनुभव करा पाऊंगी। तब उस आत्मा को वो अंडरस्टैंडिंग मिलेगा, और वो आत्मा उस ताकत द्वारा उस सिचुएशन को क्रॉस कर पाएगी। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण, अभी दानी ने ही कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। आत्माएं बहुत कमज़ोर है, उनको देना ज़रूरी है। कभी वाचा से जो बोलते हैं वो उनको समझ में भी नहीं आता है, पर जब हम कर्मों में अपना गुण दिखाते हैं, वो आत्माएं नोटिस करते हैं। वो सबसे अच्छा चेहरे और चलन द्वारा जो हम दान करते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना जमा का खाता चेक करो, ये अंडरलाइन करना है। महादानी ऐसे नहीं बन सकते हैं, ऐसे बनना वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। अगर अपना जमा का खाता नहीं है, अपना जमा का खाता जब होता है तब वो स्थिति में टिक पाते हैं, और महादानी बनने के लिए वो स्थिति में टिकना ज़रूरी है। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी % में है? अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा, वाचा, कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। और स्वयं की संतुष्टता तभी होंगे जब क्लीन होंगे अंदर से। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। जब अपना ट्रॉमास हील होंगे
जब इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आएंगे, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाएंगे, तब खुद भी संतुष्ट रहेंगे और दूसरे आत्माओं को भी खुशी की संतुष्टता दे पाएंगे। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ, तो वो डिससर्विस होगा, वो सेवा नहीं होगा, वो ऊपर ऊपर का सेवा होगा। किसी आत्मा को ना लिबरेट कर सकते हैं, किसी आत्मा को ना समझ दे सकते हैं, किसी आत्मा को ना एलिवेट कर सकते हैं। तो दोनों तरफ का संतुष्टता होना ज़रूरी है। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं तो कहाँ कहाँ मेहनत ज़्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। इसी कारण से हर कार्य करने से पहले हम सब ये प्रैक्टिस करते हैं, स्वयं से पूछते हैं मैं क्या चाहती हूँ, और अगर मैं कोई कार्य से संतुष्ट नहीं हूँ तो मुझे वो कार्य में कदम नहीं बढ़ाना है, क्योंकि वहाँ किसी और को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, और जहाँ संतुष्ट नहीं कर पाएंगे वहाँ ब्लेसिंग भी नहीं मिलेगा और वो सेवा नहीं होगा। वहाँ पर बीच में कोई इमोशंस आ जाएगा। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वह चाबी क्या है? मिली तो है ना। सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म, किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, और इंस्ट्रूमेंट वही बन सकते हैं जिसके ट्रॉमा सारा हील हो चुका है, जो कभी इमोशंस के कंट्रोल में नहीं आते हैं, क्योंकि निमित्त वही है जो स्वयं को नहीं छोड़ते हैं, स्वयं के साथ होते हैं। तभी जाके बाबा जो करा रहे हैं उस एनर्जी के साथ कंबाइंड होके फ्लो करेंगे। निमित्त भाव, निर्माण भाव, जेंटल वे में, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। सिर्फ आपका स्थिति अगर ये सारे बातों स्थिति में सारे बातें हैं तो फिर बहुत कम शब्दों में किसी और आत्मा को भावना पूर्ण कर सकते हैं। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं, वह अभिमान के भाव से, क्योंकि जो भी संस्कार बाहर से दिख रहे हैं वो उस पर अटेंशन ज़्यादा रहता है लोगों का। तो जहाँ निमित्त भाव है वहाँ निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। वो आत्मा जेंटल वे में ही बोलेंगे अगर निमित्त बनते हैं तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा की प्रारब्ध है, तो जमा अभी करना है किसी आत्मा को सहयोग देकर, और सहयोग भी देना है जितना मेरे अंदर कैपेसिटी है उस हिसाब से, उस कंपास के हिसाब से मुझे सहयोग देना है। क्योंकि उससे अधिक अगर सहयोग देने की कोशिश करेंगे वहाँ पर फिर इमोशंस के कंट्रोल में आकर डिससर्विस कर सकते हैं। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो, मेकर भी बनो।
क्योंकि समय की समीपता के नज़ारे देख रहे हो और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना? जिन्होंने वायदा किया है वह हाथ उठाओ। और समान तभी बन सकते हैं जब अंदर क्लीन होंगे। किया है पक्का कि परसेंटेज में? पक्का किया है ना? तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना? ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहाँ या बाबा कहाँ? मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, ये देखा ना? देखा? हर मुरली में बाबा बाबा कितना बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। याद है ना? सुनाया था ना? सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो। बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो। बाप दादा खुश है, लेकिन ये रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। क्योंकि वहाँ जहाँ मैंपन है वहाँ वो सेल्फिशनेस आ जाता है। वहाँ पर स्वयं को छोड़ देते हैं और वहाँ सेवा नहीं हो पाता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगत अम्बा की ये विशेष धारणा रही। जगत अम्बा का स्लोगन याद है? पुरानों को याद होगा। है याद? बोलो। हुकुमी हुकुम चला रहा। ये थी विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले, वो निमित्त भाव। कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बाप दादा ये रॉयल रूप में मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। ये मैंपन धोखा दे देता है, बुद्धि को ताला लगा देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। तो ये ड्रिल जो मैंपन का एरोगेंस है वो ख़त्म कर देगा। विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन, निमित्त बन जाना, कराने वाला बाबा है। और मालिक बनना है, अधिकारी आत्मा बनकर, मालिक बनकर विचार देना है। ये मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है? मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होके संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन ये 3 शब्द नहीं भूलो।
ये साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है, निराकारी, निरंकारी और निर्विकारी। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। देखा नहीं है तो भी प्यार है? हाँ, डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से प्यार ज़्यादा है ना? तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे अति प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार, इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। निराकारी, सेल्फ कनेक्ट हो जाना। वाचा में निरंकारी, एरोगेंस ना हो। और कर्म में निर्विकारी, पुण्य कर्म करना। तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। हर आत्मा को अनुभव हो जाए, सब अनुभव करे कि इस बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं। सुना हुआ भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज़ है जो खींच के उसको आपके नज़दीक लाएगी, संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है, क्योंकि जहाँ अनुभव है वहाँ भरोसा है। और जब अपना ही अनुभव होता है कि ये परिवर्तन मेरे अंदर हो रहा है, या मुझे ताकत मिल रहा है, या मैं पहले से प्रोग्रेस कर रही हूँ, तो फिर वो संबंध में ले आएगा। अच्छा, समझा क्या करेंगे? चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो? 1-2 को गिफ्ट देते हो ना? एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, ये रिकॉर्ड चाहिए। निर्विघ्न हो। अभी ये कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़ियों का खेल कर रहे हैं। है बूढ़े लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है ना। माना बूढ़े माना अनुभवी है, पर हंसी का गुड़ियों का खेल माना हिलना, गुड़िया हिलते रहते हैं। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें कितनी छोटी है। तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इतना मैच्योर होने के बाद भी छोटी बातों में हिलने लगते हैं, वो बाबा को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न, छोटी बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो, परसेप्शन चेंज कर लो, पॉसिबिलिटीज़ को देख के धीरे धीरे मन को शांत कर लो,
और छोटी को ख़त्म करना सीखो। पहले छोटा कर लेना है बात को, फिर छोटी को ख़त्म करना सीखना है। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा। हाँ जी बोलिए। सॉरी दीदी, मैं डिस्टर्ब कर रही हाँ नहीं दीदी। बोलिए। ये जो बात है ना कि छोटी करनी फिर खत्म करनी, इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ या डिटेल में आप समझा सकते हैं? जैसे ही छोटी करना माना क्या है, जैसे कोई भी सिचुएशन सामने आ जाता है उसको हम कर्मेंद्रिय द्वारा ही सबसे पहले देखते हैं, और जो चीज़ कर्मेंद्रिय द्वारा देखते हैं वो हम बड़ा कैसे करते हैं, उसको कोई ना कोई घटना के साथ एसोसिएट कर लेते हैं, पुरानी कोई बातों के साथ, जो बिलीफ सिस्टम है उसके साथ एसोसिएट करके उसको एज्यूम कर लेते हैं और उसी पर ही स्टैंप लगा देते हैं, वो जज कर लेते हैं और इसीलिए बड़ी बात हो जाता है। वहाँ हम घबरा जाते हैं उसको देख के या सुन के उस बात को। पर जो बड़ा हो गया वो बात, उसको छोटा करने के लिए मुझे सबसे पहले ये स्टेट में टिकना है कि मुझे इसको कन्वर्ट करना है, और उसको कन्वर्ट करने के लिए उससे डिटैच होके उस सीन को या उस जो भी इमोशंस अंदर में क्रिएट हो गया है उस सीन को सेंस परसेप्शन से परसीव करने के कारण, तो उस सीन वो इमोशंस को फेस करने के लिए तैयार होना है। अगर हम रेडी हो जाते हैं कि मैं उसको फेस करने के लिए तैयार हूँ, जैसे हम फेस करते हैं तो फिर वो बड़ी बात छोटी हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं, अगर एक डॉग से डरते भी हो, रास्ता में एक डॉग भौंक रहा है और उस कुत्ते के सामने आप अगर डरोगे तो वो कुत्ता ज़्यादा भौंकेगा। पर अगर आप उससे डरते नहीं हो और उसको डंडा लेके भगाते हो नहीं डर के, तो फिर वो कुत्ता डर के मारे भाग जाता है। तो वैसे ही इमोशंस के साथ, इमोशंस को अगर भाव देंगे, इमोशंस के कब्जे में आ जाएंगे, तो फिर वो बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि वो कंट्रोल कर लेगा और फिर हमारा स्थिति हिल जाता है। पर अगर आप इमोशंस को कहते हो कि मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं फेस करने के लिए तैयार हूँ बोलना ही ये बहुत ताकत वाली बात है, हिम्मत वाली बात है। और वो हिम्मत वाली बात जब सामने रखते हैं तो मैं शक्तिशाली बन जाती हूँ और वो इमोशन कमज़ोर बन जाता है। तब वो बड़ी बात छोटी हो, वो बड़ी बात जब छोटी हो जाती है तब वो इमोशन ख़त्म हो जाता है, क्योंकि फिर धीरे धीरे आप पॉसिबिलिटीज़ को देख पाते हो। तब जो दर्द होता है, दर्द उस बात का होगा क्योंकि आपने एक बिलीफ सिस्टम मेंटेन कर रखे थे, उसको चेंज करने में थोड़ा सा दर्द होता है, उस दर्द को सहन करना भी सीख लेते हैं। तो एक एक शक्तियों को आप जगाते हो, एक पावर टू फेस जगाते हो, टॉलरेंस पावर जगाते हो, और फिर बात को समझते हो। हर एक पॉसिबिलिटी को देख के मन शांत होते जाता है, पेशेंस जागता है, और फिर आप उस बात को समा लेते हो। और उस समाने को ही बाबा ने कहा है कि उसको ख़त्म कर देना। क्लियर हुआ? जी दीदी, थैंक यू। तो बाबा ने कहा कि वानप्रस्थ अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी हैं। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले और बातें कितनी छोटी है। तो ये रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता। इसके बजाय कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न छोटी बातें समाप्त। बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को ख़त्म करना सीखो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा बाप दादा का मुखरा देखने का दर्पण बनाने चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। तो जब ऐसे बुद्धि क्लीन होते जाएगी, जब वो
तरीका सीख जाएंगे, हर बड़ी बात को छोटा करना, हर सेंस परसेप्शन को एलिवेटेड परसेप्शन में परिवर्तन करना सीख जाएंगे। तो हमारे जो दर्पण, हमारे जो मुखरा है, उसमें बाप दादा दिखाई देंगे, क्योंकि बाप दादा का जो स्थिति है उसके जैसा स्थिति बन जाएगा। वो एनर्जी ही महसूस होगा, सबको अनुभव होगा। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने, तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज़ सुनाई दे। तो सौगात देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वह हाथ उठाओ, दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहे हैं, सोच के उठा रहे हैं। तो वो स्थिति बाबा जो हम सबका जो पुराना संस्कार देखते हुए भी बाबा का जो हमारे प्रति एक एक्सेप्टेंस है, वो स्थिति को पा लेना। माना बाप दादा का हमारे दर्पण में बाप दादा दिखाई देना अच्छा है। बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताए कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं, जो सिंधियों को जगावे। बेचारे हैं, पहचानते ही नहीं हैं, देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार, दुआएं और नमस्ते। ऐसे मीठे प्यारे बाप दादा को हम बच्चों का याद, प्यार और नमस्ते। डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने, सुख लेने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। तो ये सुख स्वरूप में ही टिकना है, और ये सुख स्वरूप में टिकने का विधि यही है कि बातों को बड़ा से छोटा कर देना, सेंस परसेप्शन से बियॉन्ड सेंस परसेप्शन की तरफ चले जाना। ये अभ्यास हो जाए, सबको एक्सेप्ट करने का ताकत आ जाए अंदर। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो। झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना। क्योंकि नीचे मिट्टी में पाँव रखना माना सेंस परसेप्शन से समझ लेना। कर्मेंद्रियों से अगर देख लिया, अनुभव कर लिया या सुन लिया, तो फिर
या तो ट्रॉमा ट्रिगर होगा या इमोशंस के कंट्रोल में आ जाएंगे और फिर वो दुखी हो जाएंगे, फिर सुख देने लायक नहीं बनेंगे। झूलते ही रहो, नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। तो उसके लिए हर कार्य करने से पहले खुद की संतुष्टता को चेक करना है कि मैं इस कार्य को करने के लिए कितना संतुष्ट हूँ, तब दूसरों को भी खुश कर सकते हैं, संतुष्ट कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। वरदान: फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। हल्का रहना, हर बात पे इतना भरोसा हो बाबा के प्रति कि हर बात पे अपने को हल्का कर लेना और बाबा के साथ रहना, क्योंकि जब तक हल्का नहीं हो सकते तब तक बाबा के साथ नहीं रह सकते। और जहाँ हल्का हो गया, जहाँ पर पेशेंस रखा और मन शांत हो गया, वहाँ सॉल्यूशन ज़रूर रहेगा। तो समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए आप बाप समान उपकारी बन, पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। क्योंकि जब आप स्टेबल स्टेट में होंगे, हल्के स्टेट, जो फरिश्तेपन के स्टेट में होंगे, तो फिर बाबा के साथ कनेक्ट होने के कारण बाबा इंस्ट्रूमेंट बना के सिर्फ स्थूल में किसी और आत्माओं के सामने सहयोग देने का काम नहीं, पर बाबा आपका साक्षात्कार करवा के दूर किसी आत्माओं का भी थकान दूर कर सकते हैं। तो हमें सिर्फ वो स्थिति को बना के रखना है। स्लोगन: व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। तो हमें देखना है हमारा कैपेसिटी कितना है, उस हिसाब से मर्यादा का लकीर, जो हेल्दी बाउंड्री सेट करना ज़रूरी है। मर्यादा का लकीर ये नहीं है जो ऑर्गेनाइजेशन ने बना के कुछ बांध के रख दिया है, वो नहीं, पर स्वयं के लिए स्वयं मर्यादा तैयार करना। स्वयं कहाँ तक वल्नरेबल है, वहाँ पर मर्यादाओं का लकीर फिट रखना, ताकि माया के हाथ में ना फंस जाए, इमोशंस के कंट्रोल में ना आ जाए, अपना शक्ति ख़त्म ना हो जाए, जमा का खाता बढ़ते जाए। अव्यक्त इशारे: एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। माना जो अभी बातों को समझ नहीं पा रहे, जो रावण के हाथ में फंसे हुए हैं, उनको लिबरेट करके एकता में लाना, माना लाइक माइंडेड कर देना। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेगी। किसी आत्माओं को रोककर गलत कर्म में साथ ना देकर एकता में ला सकते हैं। तो वो दो बातें हैं: एक नामी बन, सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। कनेक्शन बाबा के साथ होने के कारण कौन सा समय पे कैसे स्टेप उठाना है वो क्लैरिटी रखना। साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। तो जहाँ पर जिस कार्य करना है,
जो स्टेप उठाना है उसका क्लैरिटी रहेगा तो संकल्प भी कम इकोनॉमी हो जाएगा और समय और ज्ञान के खजाना की भी इकोनॉमी हो जाएगा। फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी तो डुअलिटी में नहीं रहेंगे, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर एक बात में ही समा जाएंगे। हर एक बात का जो समय या जो कार्य फिक्स हुआ है उसी हिसाब से होगा, डगमग नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर ही इकोनॉमी होगा, संकल्पों का भी, समय का भी, ज्ञान के खजानों का भी। अच्छा, ओम शांति। दीदी ये यूनिटी में आना डाइवर्सिटी से, ये थोड़ा सा और क्लियर करेंगे आप? तो हर बात मुझे क्या करना है एटलीस्ट उसके लिए? हाँ, हर बात का एक ही पुरुषार्थ है। मैं क्या चाहती हूँ सबसे पहले पूछना, क्योंकि जहाँ आप खुद संतुष्ट रहेंगे वहाँ हर बात में संतुष्टता रहेगी, हर बात में एनर्जी प्योर होगा, आपका कर्म भी प्योर होगा और जमा का खाता भी बढ़ेगा और आप ड्रामा के पटरी पर चलते रहेंगे। क्योंकि मैं अगर अंदर से संतुष्ट नहीं हूँ और बाहर से करने की कोशिश कर रही हूँ तो फिर वहाँ पर भिन्न भिन्न बातों में फंस जाएंगे, कन्फ्यूजन होगा, डिफरेंट एनर्जी होगा और वो एनर्जी फिर संतुष्टता ला नहीं पाएंगे, खुद भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। क्लियर हुआ? जैसे मैं आपको एक सिचुएशन बता रही हूँ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल कि मुझे कोई लौकिक कार्य ही नहीं करना, मतलब फॉर एग्जाम्पल मुझे आज डिनर बनाना है एंड आई एम नॉट फीलिंग लाइक मेकिंग इट, है ना, प्रिपेयरिंग इट, तो मुझे नहीं बनाना चाहिए। आपको ये चेक करना है, वो एक तो क्या है, स्वयं से पूछना है। स्वयं से पूछना माना ये नहीं है कि स्वयं को छोड़ के पूछना, दो बातें होते हैं इसमें। एक तो स्वयं से पूछना माना सेल्फ कनेक्ट होके पूछना। सेल्फ कनेक्ट होके जब पूछते हैं वहाँ पर लेजीनेस नहीं होगा, अलबेलापन नहीं होगा, वहाँ ट्रू सेल्फ से आवाज़ आएगा, आपका इंट्यूशन कहेगा कि मुझे अभी भोजन नहीं बनाना है, मुझे कुछ और करना है। पर कभी कभी एक थिन लाइन होता है जहाँ पर आपका लेजीनेस काम करता है, लेजीनेस दिखाएगा कि मैंने स्वयं से पूछा। तो ये आइडेंटिफाई करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो स्वयं से पूछ के जो भी कार्य आप करेंगे वहाँ पर हर कार्य समय पर होगा और जैसे चाहेंगे वैसे होगा, रिजल्ट भी अच्छा होगा, जमा का खाता भी बढ़ेगा, आपका प्रोग्रेस भी होगा, हर स्टेप में प्रोग्रेस होगा, क्योंकि आप अवेयर हो, आप तैयार हो स्वयं के साथ जुड़ के। वो निराकारी स्टेट है, ये स्टेबल स्टेट। थैंक यू। और किसी को कुछ शेयर करना है? हाँ, बोलिए। जैसे कि एक मिनट, उसमें आपने एक आया था ना कि जमा का खाता वाला जो अभी आपने बताया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले, तो उसमें हाउ डू आई नो कि क्या कितना जमा का खाता, मतलब हाउ डू आई नो दैट, मतलब मेरे को तो उस सीन में अपने आप को छोड़ना पड़ेगा और शुड आई चेक इट, कैसे पता चलेगा? देखिए, जमा का खाता आपको अपने ऑटोमेटिक पता पड़ जाता है जब आपको समझ में आएगा कि मैं संतुष्ट हूँ, जो स्टेप मैंने उठाया वो स्टेप से असंतुष्ट हूँ। अगर कोई विक्रम करने जा रहे थे, आपने ऐसे उस बात को सामने रख दिया, वो आत्मा को समझ में आ गया और वो विक्रम करने से बच गया। तो जो आत्मा विक्रम करने से बच गया, अपने को बचा लिया और उसके लिए आप निमित्त बने,
तो डेफिनेटली वो आत्मा के अंदर से ऑटोमेटिकल ब्लेसिंग का जमा का खाता आपके पास आ जाएगा, वो ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपका जमा का खाता बनेगा। तो आपके एक्शन कैसा हो रहा है उस पर जब आपका अवेयरनेस रहेगा और वो संतुष्टता का अनुभव होगा और दूसरे आत्माओं का भी कुछ आपने पुण्य कर्म किया है वो अनुभव होगा, तो आपका जमा का खाता बढ़ रहा है और साथ में आप अपना पुरुषार्थ में प्रोग्रेस भी देखोगे, तो इसका मतलब जमा का खाता बढ़ रहा है। जो बात पिछले एक सीन में आप हिम्मत कर ही नहीं पाए और अब दूसरा सीन में आपने थोड़ा बहुत हिम्मत कर लिया, तो डेफिनेटली आपने जमा का खाता को ही यूज़ किया है। जमा कुछ था तभी आप कर पाए, है ना? हाँ जी दीदी पर बोलिए। दीदी जैसे आप हाँ बोल रहे हैं, हाँ बोलिए। जैसे आप बोल रहे हैं कि जैसे आपने उसको कनेक्ट कर दिया, आपने उसको साथ उसको सेल्फ कनेक्ट कराया, उसको विकल्प करने से बचाया, तो आपका जमा का खाता होगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं सिचुएशन बता रही हूँ, कोई पर्सन एडिक्टेड है ना, किसी भी चीज को लेकर, तो हम उसको मना करते हैं तो फॉर टाइम को छोड़ भी दे और उसको उस टाइम पे बहुत अच्छा फील नहीं होता है, तो उस टाइम पे क्या दुआ निकल रही है या फिर ऑटोमेटिकली मैंने अच्छा किया इसलिए मेरे खाते में जमा हो रहा है? नहीं, आज कल का जो बाबा मिलन का मुरली है उसमें बाबा ने कहा कि करेक्ट नहीं करना है, शिक्षा नहीं देना है। राइट। जहाँ पर आप मना करते हो वहाँ शिक्षा दे रहे हो, ओके। क्योंकि वो आत्मा शिक्षा लेने के लिए तैयार ही नहीं है। आपको एक्शन द्वारा ऐसे समझ देना है, या आप जज नहीं करके उस आत्मा को शक्ति द्वारा सहयोग दे देना है कि वो आत्मा समझ जाए कि मेरा ये एडिक्शन है, मुझे इससे छूटना है। क्योंकि जब तक वो खुद को समझ नहीं आएगा वो फिर वो एडिक्शन से छूट नहीं पाएगी। तो आपको हाँ आपको देखना है किस तरीका से कौन सी बात को हैंडल करना है, वो धीरे धीरे अनुभव होते होते आपको पता चल जाएगा। ओके, तब तक आप थोड़ा सा मुझे बाउंड्री सेट जैसे करना करेक्ट, बेटर है। हाँ जैसे करेक्ट करना, करेक्ट जहाँ पर करते हैं वहाँ पर एरोगेंस आ जाता है। किसी को शिक्षा देना, वो वहाँ एरोगेंस आ जाता है कि ये नहीं करना चाहिए, या किसी को कंट्रोल करना हो जाता है। वहाँ पे हम पावर नहीं दे पाते हैं, वहाँ पावर छीनते हैं। और जहाँ किसी आत्मा से पावर आप छीनते हो तो वो आत्मा रियलाइज नहीं कर पाएंगे, है ना? ठीक है दीदी, समझ गई। थैंक यू सो मच। इंदु दीदी कुछ शेयर करना था आपको? जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। वो एक्चुअली अभी जब देबोलीना बहन बोल रहे थे ना, तो मुझे ये आया कि है ना, जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत अच्छी स्थिति में होते हैं और जैसा आपने बोला कि किसी को हम संतुष्ट भी कर लेते हैं, खुद भी संतुष्ट होते, लेकिन ऐसा भी होता है कि कुछ समय बाद फिर हम बहुत ही डाउन चले जाते हैं उसी सेम सिचुएशन में। हाँ, जैसे कोई रिलेशन में कभी तो हम संतुष्ट रहते हैं, संतुष्ट कर भी पाते हैं और लगता है कि हमारी दीदी आवाज नहीं आ रही। स्थिति है, लेकिन उसी रिलेशन में कोई और सिचुएशन आती है तो एकदम ही लगता है जैसे कोई एनर्जी ही नहीं है अब। तो वहाँ कहीं ना कहीं सहन भी नहीं हो रहा होता है। हाँ, क्योंकि वहाँ कहीं ना कहीं आपने स्वयं को बिना पूछे किसी और के दबाव में आके उस कार्य को किए होंगे। आप एक बार चेक करके देखिएगा। अगर अंदर से आपको नहीं फील हो रहा है कि ये कार्य करना नहीं है, अगर फील नहीं हो रहा है कि ये कार्य करना है, तो नहीं करना है वो कार्य, क्योंकि आप संतुष्ट नहीं हो उस कार्य से। जहाँ आप संतुष्ट नहीं हो, आप दूसरों को भी संतुष्ट नहीं कर पाओगे। पर जब आप अंदर होता है ना, हाँ, जैसे खुद को समझा के ना कि ये श्रीमत ऐसा कहती है तो तुमको ऐसा ही करना चाहिए, तो वो कर भी लेते हैं। नहीं दीदी, ये रॉन्ग है।
श्रीमत वो है हाँ, जो आपके अंदर का दबाव भी आवाज कह रहे हैं। मतलब आप ठीक बोल रहे हैं कि एक तरह से सप्रेशन। हाँ, बाहर से करके दिखाने फिर की वो कोशिश action- करते हैं हम, अपने को छोड़ देते हैं। क्योंकि बाबा हमेशा कहते हैं वो स्टेबल स्टेट में कार्य करना है। जहाँ मेरे में ताकत ही नहीं है करने का, वहाँ करने जाओगे, ज़्यादा कुछ करने जाओगे तो फिर वहाँ पर आपका ट्रॉमा ट्रिगर होगा, इमोशंस के कंट्रोल में आ जाएंगे, वहाँ ड्रेन आउट हो जाएंगे आप। पर दीदी फिर ऐसा भी होता है कि रिलेशन में फिर बहुत जैसा भी बोला ना, संस्कारों को मिलाओ, तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है एक्चुअली, कैसे करना है, यही नहीं क्लियर हो रहा है अभी तक ना। हाँ, संस्कारों को मिलाना माना ये नहीं है कि उसने पानी पिलाने बोला और आपने पानी पिला दिया, नहीं। संस्कार मिलाना माना लाइक माइंडेड बनाना। अगर किसी ने आलस्य का संस्कार को यूज करके पानी मांग रहे हैं, उसको पानी नहीं देना माना उस आत्मा को उस आलस्यपन के से छुड़ा देना। हाँ, और जहाँ तो दीदी आलस्यपन जब से ऐसा छुड़ाएंगे करते ना, हैं, हाँ, हाँ जी, तो तो आलस्यपन जी, जैसे आपने अभी बोला ना कि उसको पानी नहीं देना है, तो पानी नहीं दिया, फिर वो नाराज होंगे। भले नाराज हो, वो आपने थोड़ी नाराज किया, आपने तो सही रास्ता अब दिखाया। आपने तो उस आत्मा को आलस्यपन से छुड़ाया। तो यानी कि उनका नाराज होना, उसका इफेक्ट नहीं आने देना चाहिए अपने पर, ऐसा? हाँ, राइट। क्योंकि वो भी इफेक्ट भी हो रहा होता है। क्योंकि आप समझ नहीं पा रहे कि आपने पुण्य कर्मा किया है। क्योंकि पुण्य, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने पुण्य कर्मा किया, ये मैं आपको बैठ के चिंतन करना है। क्योंकि मैं जो आपको कह रही हूँ ना, उस बात को अगर आपके अंदर क्लैरिटी नहीं होगा और मेरा कहने से आप कर देंगे, तो फिर आपके अंदर दिल खाएगा फिर, क्योंकि उस बात को समझ नहीं पाए आप। किसी आत्मा को आलस्यपन से छुड़ा देना माना सेल्फ कनेक्ट कर देना, उसको स्टेबल स्टेट हाँ, में लेकिन पहुंचा वो- देना, स्वयं के साथ जोड़ देना, राइट। भले पर वो दीदी आत्मा वो समझ उस नहीं समझ पा रहे। हाँ, लेकिन उस चीज को बहुत टाइम लगेगा ना। देखिए, जैसे उनका आलस एक बार में तो नहीं चला जाएगा, वो नाराज होंगे, फिर हम नहीं देंगे, फिर अगली बार फिर बोलेंगे, फिर कुछ होएगा। नहीं, अगले बार तो नहीं वो बोलेंगे। टाइम- अगर आपने सही तरीका से बोला है, वो अगले बार कभी नहीं बोलेंगे, आपसे पानी नहीं मांगेंगे। उसमें देखना होगा अच्छा। आप कितना क्लीन है अंदर, आप कितना स्ट्रांग है। क्योंकि उसके साथ आपका वाइब्रेशन भी होगा, आपका मनसा भी होगा। आपके अंदर, आपके बुद्धि के आँख से एक दृष्टि होगा कि उस आत्मा को मुझे छुड़ाना है उस रावण के संस्कार से। तब जाके वो संस्कार मिलन होगा। संस्कार हमारा मिलना क्या है? आत्मा का जो संस्कार है, क्वालिटीज है, उस क्वालिटीज में टिकना हो और सारे आत्माओं को उन क्वालिटीज में टिकाना माना संस्कार मिलन। क्लियर हुआ? हाँ जी, ठीक है दीदी। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू दीदी। थैंक यू। दीदी, हाँ, अभी आपको क्लास खत्म करना है? नहीं बोलिए, कोई एक प्रॉब्लम और नहीं। क्वेश्चन हाँ, एक और क्वेश्चन श्योर श्योर। जैसे कि अभी कोई एक आत्मा है जो मुझसे बात करने के लिए बार बार कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, और मैं फॉर सम रीजन बात नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। पहले क्योंकि एक तो मेरा स्थिति जब भी बात कर रही हूँ, एक तो मुझे स्थिति से भी बढ़कर मुझे विधि समझ में नहीं आ रही कि उनको कैसे, मतलब एक तो आपने समझा दिया और एक होता है मेरे अंदर से जैसे खुद से समझ में आना कि क्या करना है, तो वो स्टेट अभी तक नहीं हो पाया है, ठीक है। मैंने पहले किया कि शायद आपसे बात किया, फिर आई वांटेड टू बी सर्टेन वे, लेकिन इट इज नॉट फिटिंग इनटू माय एक्शंस, आई एम नॉट एबल टू। आपका आवाज नहीं आ रहा है। Okay, can you not hear me? हाँ, Hello? हाँ, अभी सुन रहे। I am saying that कोई आत्मा में से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन I am not able to speak to that soul because I know that soul is trying to, मतलब जो भी उनका क्या कॉन्वर्सेशन होगा मुझे पता है, लेकिन
व्हाट व्हेनेवर आई एम हियरिंग दैट कॉन्वर्सेशन, मेरा जो है ना इमोशंस आ रहे हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं सुन रही हूँ उनकी बात अभी, ठीक है ना। एक दो बार मैंने कोशिश किया बट मेरा एक्शन एक्यूरेट नहीं था, सो आई एम स्टॉपिंग राइट नाउ। बट हेल्दी बाउंड्री सेट किया, राइट? हाँ, बट क्या है कि एक बार भी फोन उठा लिया तो थोड़ा ऐसा वॉइस ऐसा कर दिया कि नहीं, आई डोंट वांट टू लिसन टू ऑल दिस राइट नाउ, आई एम गोइंग फॉरवर्ड, आई विल आल्सो, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व माई सेल्फ इन सच डिस्कशन, ऐसा उनको बोला मैंने। अभी मैं समझ में नहीं आ रहा है, इज इट समथिंग आई एम सपोज टू टेल हर, बिकॉज ये जो आत्मा है इनको स्पेसिफिकली खोल के कुछ ना बोलो ना, सो शी विल नॉट अंडरस्टैंड। नो, इट्स तो नॉट ट्रू। ओके, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस। हाँ, सो एक तो अभी उसी लिए, क्योंकि एक्यूरेट एक्शन नहीं हो रहा है तो मैं भी चुप हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, सो आई एम नॉट एबल टू कम्युनिकेट और टॉक। तो वो आत्मा को अभी दुख हो रहा होगा ना कि आई एम नॉट टॉकिंग टू हर एंड शी वांट्स टू टॉक एंड शेयर। तो इज दैट समवेयर आई एम श्योर शी इज, वो हमें मुझे ब्लेसिंग तो नहीं दे रही होंगी अभी। सी, ब्लेसिंग क्या है और दैट दुख रेडिएट, लेना क्या है, दुख देना क्या है, इसको समझना है आपको अच्छी तरह से। आपका इंटेंशन क्या है? आपका दैट शी शुड सेल्फ कनेक्ट, इस सीन में आपका इंटेंशन क्या है, पहले बताइए मुझे। कि उनको मेरा इंटेंशन है कि उनको शी अंडरस्टैंड, शी थिंक्स अबाउट हर ओन एक्शन, ऐसा मेरे को लग रहा है। ऑब्वियसली आई एम बीइंग जजमेंटल बिकॉज आई एम थिंकिंग हर एक्शन, करंट एक्शंस आर नॉट हेल्दी एक्शंस। और it drains me, it drains her, it drains other folks, other people who are part of the action, ऐसा मेरे को लगता है। तो आपका इंटेंशन क्या है यहाँ? कि उनको समझ में आ जाए, मैं करेक्ट नहीं कर पा रही हूँ बार बार, एक तो मैं खुद दूसरा इन्वॉल्व नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि इट ड्रेन्स मी। मेरा इंटेंशन इज टू राइट नाउ प्रोटेक्ट माई सेल्फ, आई एम नॉट, मेरे को वो चिल्लाना, कॉन्वर्सेशन, झगड़ा अच्छा नहीं लगता मुझे। ये इंटेंशन पर आप फोकस दो कि मुझे अपने को प्रोटेक्ट करना है। तो अगर आप अपने को प्रोटेक्ट करते हो, फिर रिजल्ट क्या होगा, आप इसको, इस मैकेनिज्म को अच्छे से समझो। जब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो, क्योंकि आप जैसे फ़ोन आता है, बात करने की कोशिश करती है कोई, तो आप इमोशंस के कंट्रोल में आ जाने के कारण आप ड्रेन हो जाते हो, और आप ड्रेन भी हो जाते हो, आप उस आत्मा को भी ड्रेन कर देते हो। तो क्या होता है, आप दोनों के बीच का एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव एनर्जी फ्लो करने लग जाता है। और जहाँ नेगेटिव एनर्जी होगा वहाँ पर रिलेशन सुंदर नहीं होगा, वहाँ पर ब्लेसिंग नहीं मिलेगा, राइट? वहाँ दुख देना और दुख लेना दोनों काम कर रहा है। अब दूसरा सीन में आते हैं, आपने हेल्दी बाउंड्री सेट किया, क्योंकि आपके अंदर अभी कैपेबिलिटी नहीं है कि मैं उस आत्मा से प्रॉपर तरीका से, उस विधि से बात करूं कि वो आत्मा को तीर लग जाए, राइट? करेक्ट। तो जहाँ पर आपने हेल्दी बाउंड्री सेट किया, वहाँ पर आपने अपना स्टेबिलिटी को मेंटेन किया। हो सकता है आपके अंदर हलचल आ रहा होगा कि मैंने बात नहीं किया, वो तो बुरा तो नहीं लगेगा। यू हैव टू पास थ्रू ऑल दिस थिंग्स। ये क्लीनिंग करना है, ये इम्प्योरिटीज़ आपके अंदर है, उसको क्लीनिंग करना है बैठ के सॉलिट्यूड में। फिर धीरे धीरे आपके अंदर वो ताकत हो जाएगा उस आत्मा का फ़ोन ना उठाने का। तो जब आपको खुद में भरोसा होगा कि नाउ आई कैन पिक अप द फोन एंड गाइड हर इन ए प्रॉपर वे, खुद नहीं हिल के, तब फ़ोन उठाना है। तो जैसे आपने फ़ोन नहीं उठाया, बात नहीं किया, उस आत्मा को कुछ आपको कहने का, कुछ सुनाने का जो इंटेंशन था, उसको आपने रोक दिया, राइट? एम आई राइट? है ना? जैसे ही आपने रोक दिया, उस आत्मा का कितना कुछ बचाया आपने, समय बचाया, या कुछ कंप्लेन करना, अगर किसी का कंप्लेन कर रहे हैं, या कंपैरिजन कर रहे हैं, या गुस्सा कर रहे हैं, वो सारे चीज़ आपने बचा दिया, राइट? वो समय वेस्ट होने नहीं दिया आपने। तो जहाँ आपने ये बचा दिया, उस आत्मा का एक पुराना संस्कार को यूज़ करने से बचा दिया, एक हेल्दी बाउंड्री सेट करके, सिर्फ खुद को नहीं बचाया, उस आत्मा को भी बचाया। तो फिर दुआ अपने आप, दिस इज़ ए मैकेनिज़्म, ये एक सेट किया हुआ मैकेनिज़्म है कि एक आत्मा को आपने उस समय के लिए रावण के संस्कार से लिबरेट किया,
तो वो आत्मा से दुआ डेफिनेटली आएगा आपके प्रति, भले वो आत्मा सेल्फ कनेक्टेड नहीं है, भले वो आत्मा का अवेयरनेस नहीं है कि क्या चल रहा है, वो आत्मा ने दुख ले लिया होगा, पर आपका इंटेंशन दुख देना नहीं था, राइट? तो वो दुख ले लिया, दैट इज़ नॉट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई गलत भी तो समझते हैं, कोई गलत एज्यूम भी तो कर लेते हैं, है ना? उस पर आपको फोकस नहीं करना है, आपको सिर्फ फोकस करना है अपने ऊपर कि मेरा स्थिति नहीं हिले। क्योंकि जहाँ आप अपनी स्थिति को मेंटेन करते हो वहाँ पर आप उस आत्मा तक वो पॉजिटिव एनर्जी पहुँचाते हो, जिस एनर्जी, जो ताकत मिलने के कारण, जैसे आज सुबह बताया था, एक के साथ दूसरा काठी जब जुड़ता है तो ताकत बन जाता है, एक संगठन बन जाता है, और वो संगठन का ताकत उस आत्मा को देते हो तो वो आत्मा रियलाइज़ कर लेती है कि हाँ, ये मैं गलत कर रही हूँ। और जो अपने आप रियलाइज़ करते हैं वो फिर परमानेंट चेंज आ जाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है। तो हमें एक चीज़ और समझना है कि हमें पेशेंस रखना है कि एक बार बोल देने से ऐसे नहीं है कि वो आत्मा चेंज हो जाएगी। हमें पेशेंस रख के खुद को, खुद के संस्कार के प्रति ध्यान देना है, खुद के अंदर जो भी हलचल है, इमोशंस आ रहे हैं, उस पर काम करने में ही ध्यान देना है, तभी आप दूसरों को पावर दे सकते हो। जितना आप अंदर से क्लीन होते जाएंगे उतना आप दूसरों को पावर देंगे। I have another question. बोलिए। तो one is cleaning, वो आ रहा है thought that I'm cleaning. But कभी कभार अभी जैसे उन आत्मा को मेरे से कोई हेल्प चाहिए कि कोई एक बात मानो, मैं नहीं, वो कोई नहीं सुन रहा है, एंड इफ आई टॉक then the other soul जिनके साथ उनका डिस्प्यूट है, that soul might listen. अब ना what is यहाँ पे उनका जो रिक्वेस्ट है, that's a valid request is in my point of view. How do you think that it's a valid request? As I said, in my point of view. Don't you think that she's dependent on you? For getting this past, मतलब ये मनवाने के लिए, हाँ। So, वही मैं आ रही थी। so dependent होना क्या right है, wrong है? Wrong है। तो what should be your action? हाँ, तो my action is that it is your battle, you fight. That's what I told. But मेरे को इसी का ना guilt हो रहा था कि but now I know this क्योंकि clarity नहीं है ना। Purification is a purification. हाँ, right. Yeah, it's a purification. वो भी प्योरीफाई करना है आपको, वो भी purify जो भी इमोशन आएगा, और वो क्लैरिटी देना पड़ेगा अपनी बुद्धि को कि तुमने पुण्य कर्मा किया है। वो समझना है कि मैंने पुण्य कर्मा किया है, क्योंकि ये सारे कंडीशनिंग हो रखा है। किसी को सहयोग देना, किसी के लिए बात कर लेना, किसी के लिए खड़े होना, दूसरे के लिए डिपेंडेंट कर देना, माना आप सहयोग दे रहे हो, दैट इज़ अ रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। उससे छूटना है आपको, और उससे छूटने के लिए अपने आप के साथ बैठ के वो समझ देना होगा। जब बुद्धि में वो क्लैरिटी आएगी तब जाके आप वो हिम्मत का कदम उठा पाओगे, राइट? उस पर समय देना पड़ेगा और जल्दीबाजी नहीं करना है। उस प्रोसेस को होने दो, धीरे 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 धीरे। तो फिर आप थोड़ा और यहाँ रहो तो वो प्रोसेस और ज्यादा देर तक चलेगा। अभी नहीं रह के प्रोसेस कराना जरूरी है। नहीं, वो नहीं होगा, अभी नहीं होगा। अभी आई डोंट हैव द पावर ना। पावर को जनरेट करना है, नहीं है। आई डोंट हैव पावर करने से नहीं होगा, अपने आप लाना पड़ेगा पावर को, है ना? आपने देखा होगा ना, अगर आप अकेले जाते हो कहीं पे और अंधेरा होता है, साथ में अगर कोई होता है तो आप जल्दी से वो साथ वाले का हाथ पकड़ लोगे, अंधेरे में डर लगता है तो। अगर साथ में कोई नहीं है तो अपने आप को बचाने के लिए आप क्या करोगे? कुछ बुद्धि लगाओगे, कैसे मैं क्रॉस करूं इसको, और आप करोगे, क्योंकि मुझे बचना ही है।
कैसे भी करके, ये दृढ़ता आपके अंदर आएगा। तो जहाँ जहाँ डिपेंडेंट होने के लिए लाठी दिखाई देता है ना, वहाँ पर लगता है कि मेरे में ताकत नहीं है। पर वो लाठी जब नहीं होता है और आपके पीछे कुत्ता लग गया है, तो फिर आप लाठी बिगर ही चल जाओगे, देखना। राइट? तो अभी लाठी छूटेगा और आप भागोगे। ठीक है?